हेलो दोस्तों, आप सभी को सादर नमस्कार, अभिवादन, प्रणाम, शुभ आशीर्वाद। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। सभी लोगों को बसंत पंचमी पर्व की शुभकामनाएं। और बसंत पंचमी क्यों मनाया जाता है? बसंत पंचमी का पर्व कैसे हुई? सरस्वती माँ की पूजा की शुरुआत। पौराणिक कथा। आखिर क्यों मनाया जाता है बसंत पंचमी? बसंत पंचमी का पर्व कैसे हुई? सरस्वती की पूजा की शुरुआत। पौराणिक कथा। बसंत पंचमी का दिन ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। लेकिन आखिर बसंत पंचमी पर्व क्यों मनाया जाता है? हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल बसंत पंचमी का पर्व 2 तारीखों पर पड़ रहा है। ऐसे में कुछ जगहों पर 2 फरवरी को और कुछ जगहों पर 3 फरवरी को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। ये दिन खास तौर पर बसंत ऋतु के आने और देवी सरस्वती की पूजा का होता है। इस दिन विद्या और कला की देवी की पूजा की जाती है। इसका विशेष महत्व है। बसंत पंचमी का त्यौहार भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। आखिर यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है? आइए जानते हैं इसके पीछे छिपी पौराणिक कथा। कैसे हुई बसंत पंचमी को मनाने की शुरुआत? बसंत पंचमी का सीधा संबंध माँ सरस्वती से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो सृष्टि में कोई जीव तो था, लेकिन वह जीव शांत था और बिना किसी आवाज़ के। भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छीटा, जिससे देवी सरस्वती प्रकट हुई। देवी सरस्वती ने वीणा बजाकर सारे संसार में मधुर आवाज़ फैलाई। सृष्टि में जीवन का संचार हुआ। तभी से देवी सरस्वती को ज्ञान, संगीत और कला की देवी माना जाता है और इस तिथि पर बसंत पंचमी मनाई जाती है। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। यह दिन विद्यार्थियों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। इसके अलावा इस खास दिन पर छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान दिया जाता है। प्रकृति का उत्सव, इसे प्रकृति का उत्सव भी कहते हैं। इसमें ऋतु परिवर्तन होती है और शिशिर ऋतु समाप्त, जाड़े की ऋतु समाप्त होती है और गर्मी के ऋतु का प्रारंभ होता है। बसंत ऋतु के आगमन के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से ठंड का मौसम खत्म होने लगता है और मौसम में बदलाव आता है। खेतों में सरसों के पीले पीले फूल खिल जाते हैं, जो बसंत पंचमी के पीले रंग का आगमन को दर्शाते हैं। लोग इस दिन पीले कपड़े पहनते हैं। पीले रंग का पकवान, खिचड़ी, खीर, हलवा बनाते हैं और माँ सरस्वती को भोग लगाते हैं। कामदेव और रति की कहानी भी इसमें जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इस दिन कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ भगवान शिव की तपस्या को भंग किया था, इसलिए इसे प्रेम और सुंदरता के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। माँ सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी के दिन
सरस्वती की पूजा विधि पूर्वक की जाती है। पूजा में सफ़ेद फूल, पीले वस्त्र, सफ़ेद तिल और संगीत अर्पित किया जाता है। माँ सरस्वती के चरणों में वीणा पुस्तक रखना शुभ माना जाता है। इस दिन लोग माँ से ज्ञान और विद्या के लिए आशीर्वाद लेते हैं। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन कुछ खास चीज़ों का भोग लगाने से माँ सरस्वती प्रसन्न होती है और धन वैभव की प्राप्ति होती है। हमारे पहाड़ में उत्तराखंड में बसंत पंचमी के दिन से होली का प्रारंभ भी होता है। बैठ होली लोग घरों में मंदिर में गाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके बैठ होली प्रारंभ बसंत पंचमी से हो जाता है और इसमें जौ का विशेष महत्व है। हम जौ बोते हैं और गेहूं और जो दो फसल हुई, जौ की फसल में जौ को काट करके भगवान गणेश को चढ़ाते हैं, सभी देवताओं को चढ़ाते हैं और मनुष्य सब बच्चों को रखते हैं। फिर कहते हैं जी रहे, जाग रहे, बचे रहे, इन दिनों मासों को भेंटने रहे, इस तरह से आशीर्वाद देते हैं। और बाहर दरवाजे पर भी लगाते हैं। गोबर से लगाते थे, आज तो सीमेंट के मकान बन चुके हैं। तो कहते हैं जौ लो पहली कोई कर ले सा, जौ लो पहली मोरी का नारायणा, जौ लो पहली। इस तरह से कहते हैं कि जौ पहले गणेश जी को चढ़ेगा, फिर खिड़की पर जो नारायण विष्णु भगवान हैं उनको अर्पित किया जाता है। अनाज के भकारों में भी हम जौ को लगाते थे, आज तो ये कुछ नहीं रह गया है। ऋतु परिवर्तन, रिवाज परिवर्तन, सब कुछ, सब चीज़ में परिवर्तन आ चुका है। तो मैंने किस तरह से भगवान सरस्वती की, माँ सरस्वती की पूजा की, भोग बनाया, तो उसको मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगी। यदि आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना। यहाँ पर मैं फिर आपको वीडियो प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सेवा में। धन्यवाद।